रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई। दीवारें टूटी हुई, छप्पर पड़ा था, आवाज आ गई। मां कहती है बेटी उठ गई। कहा अम्मी जान में उठ गई। कहा बेटी तुमने बकरियां दूली। क्या किया बोलो? उस वक्त माल यही जानवरों से होता था। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि निकाह की फ़जीलत क्या है, निकाह के बारे में सोच रखना चाहिए। तो हम आज जानेंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान की ख़िताब से। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब सुनो ये निकाह क्या होता है। निकाह सुनो, निकाह इबादत है, मगर कैसी इबादत है ये तुम्हें बताऊं। दुनिया में सबसे पहली इबादत को अगर तलाश हो आप कि कौन सी इबादत है, तो नमाज भी बाद में आई, रोजा भी बाद में आया, ज़कात हज इसका हुक्म भी बाद में आया, सारी इबादतें बाद में आई, मगर निकाह एक ऐसी इबादत है जो सबसे पहले आई है। और कहां आई है कहां आई है ये भी बता दूं। उस वक्त निकाह जैसी इबादत आ चुकी थी जब दुनिया पे किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था, दुनिया पे कोई इंसान नहीं आया था। हाँ, एक इंसान जन्नत में आया था, अल्लाह अल्लाह, जिनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जन्नत में हुआ था, हजरत हव्वा के साथ हुआ। सबसे पहला निकाह जन्नत में हुआ है। और जरा अगर ढूंढो तलाशो, सारी इबादतें दुनिया ही में है। दुनिया से जाने के बाद ये इबादतें खत्म हो जाएंगी। अब हश्र में या जन्नत में जाओगे तो जन्नत में नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, रोजे नहीं रखे जाएंगे, ज़कात और हज नहीं दिया जाएगा। ये सारी इबादतें दुनिया में है, मगर निकाह जैसी इबादत तुम्हारे साथ जाएगी। जन्नत में निकाह होगा, मोमिनीन का, मोमिनात से जन्नत में निकाह होगा। ये वो इबादत है जो सबसे अव्वल भी है, सबसे आखिर भी है। और सुनो प्यारे, ये निकाह के बारे में सुनो। फकी अबुल लैस फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब निकाह होता है उससे पहले सुनो, चार चीजें हैं निकाह के लिए। निकाह चार चीजों की वजह से होता है। नबी फरमाते हैं, एक तो लिमालिहा, दूसरा लिहसबिहा, अल्लाह अल्लाह, तीसरा जो आता है, पहला जो है माल के जरिए, माल की वजह से निकाह होता है। दूसरा उसकी शराफत और खानदान, हसब और नसब के जरिए से होता है, उसकी वजह से होता है। और तीसरा लिजमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से होता है। और चौथा जो होता है लिदीनिहा, लड़की के दीन की वजह से होता है। अगर रिश्ता होता है, जो निकाह होता है, तो या तो लड़की के माल की वजह से, या फिर लड़की के खानदान की वजह से, या फिर लड़की के दीन की वजह से, अल्लाह अल्लाह, या फिर लड़की की खूबसूरती की वजह से। ये चार वजह हैं। नबी फरमाते हैं, इन चारों वजहों में अगर तुम्हें तलाशना है तो उसके दीन को तलाशना, अगर तुम्हें देखना है तो उसके दीन को तुम्हें देखना है। मगर लोगों को क्या हो गया है, ना तो उस लड़की के दीन को देखते हैं, ना उस लड़की की खूबसूरती को देखते हैं, ना उस लड़की के खानदान को देखते हैं। अगर देखते हैं अल्लाह अल्लाह, तो उसके माल को देखा करते हैं। जरा तवज्जो रखो, अब तो सारे के सारे लोगों की अगर नजर आ जाती है तो सिर्फ उसकी बिल्डिंग पर आती है, उसके माल पर आती है। माँ, दूल्हा मियाँ की माँ अपने चक्कर में रहती है कि माल मुझे मिल जाए, बाप इस चक्कर में रहते हैं माल मुझे मिल जाए, रिश्तेदार इस चक्कर में रहते हैं कि हमें कुछ मिले, और दूल्हा मियाँ इस चक्कर में रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, यही वजह। अगर माँ को कुंडल मिल जाए, माँ को झुमकियां मिल जाए, माँ को सोने की कोई टूब मिल जाए,
तो माँ की मर्जी उसी लड़की से शादी करने की होगी, भले वो पर्दे से रहे या ना रहे, भले वो नमाज पढ़ती हो या ना पढ़ती हो, भले वो कुरान पढ़ती हो या ना पढ़ती हो। ये माँ बह गई सोने की एक चीज पर। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ को क्या देखना, हक बात है। माँ ने देखा कि जितनी लंबी झुमकी है उतना ही पक्का रिश्ता है। बाप इस चक्कर में रहता कोई सोने की अंगूठी मिल जाए। लड़की वाले भी कम चालाक नहीं है, सबसे पहले अम्मा अब्बा को ही बांध देते हैं मोटी रस्सी से, सोने की अंगूठी दे करके और वो झुमकियां दे करके। जबकि मर्द को सोना पहनना जायज नहीं, मर्द को सोना पहनना जायज नहीं, मगर बूढ़े मियाँ को भी पता सोने की अंगूठी मर। बोले लड़की बहुत अच्छी है, रिश्ता बड़ा अच्छा, क्यों सोने की जो टमका फिर रहा, एक चांदी की अंगूठी पे बिक गए। और लड़का इस चक्कर में रहता कि यार कहीं से 4 पहियों की हाथ आ जाए। फहीम भाई तुम्हारा मामला तो नहीं है ऐसा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी फरमाते 4 चीजों की वजह से निकाह होता है। कितनी वजहों से? बोलो 4 वजहों से। बेशक, माल, 4 चीजें, हसब और नसब, खूबसूरती और दीन। आका फरमाते इन चारों में से दीन को फौकियत दो, और दीन के साथ साथ अगर खूबसूरती मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। और खूबसूरती और दीन के साथ साथ अगर हसब और नसब भी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। और उसके साथ साथ अगर माल भी मिल जाए तो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर भिखारी मत बनियो। माल मिलने का मतलब भिखारी नहीं बनना। इतने रास्ते निकाल लिए हैं, इतने रूट निकाल लिए हैं कि मांगता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं है। मांगता भी नहीं है, पहले ही अगर रिश्ता लेने जाएगा लड़की का, मांगने जाएगा, कोई लड़की को नहीं देखता, सीधा अम्मा के जुमले ऐसे मिलेंगे कि सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये भिखारन आई हुई है। उसके जुमले, मेरे बेटे का वहां से रिश्ता हुआ, वहां अल्टो मिल रही थी, वहां वैगनार मिल। अल्टो मुझे इसलिए ज्यादा याद है क्योंकि मेरी भी अल्टो ही है, समझे कि ये वैगनार मिल रही थी, और वहां कौन कौन सी कारें, इतने नाम याद नहीं मुझे, कि वो वहां मिल रही। मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, और मेरे बेटे के नसीब में होगी तो मुझे यहां से भी मिल जाएगी। अब उसका दिल धड़क रहा कि नसीब में होगी तो मिल जाएगी। मांग ही रही है ये भिखारन, मांग रही, अच्छे लफ्जों में मांग रही है। अल्लाह अल्लाह अगर रिश्ता ढूंढो तो नबी के गुलाम हजरत उमर फारूक आजम जैसे अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रहे, वैसे तुम ढूंढो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रदी अल्लाह ताला अन्हो की बीबी ने कहा, ओ मेरे सरताज, हजरत उमर से कहा, कहो मेरे शौहर सरताज, अपने बच्चे अब होशियार हो गए, जैसे हमारा ये बच्चा होशियार हुआ, कहा अपने बच्चे होशियार हो गए, अब तुम रिश्ता ढूंढो, लड़की तलाशो। चलो ठीक है। रात को चक्कर लगा रहे थे हजरत उमर, घूम रहे थे, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई परेशान तो नहीं है, कोई किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा। रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई, दीवारें टूटी हुई, छप्पर पड़ा था, आवाज आ गई, मां कहती है बेटी उठ गई। कहा अम्मी जान में उठ गई? कहा बेटी तुमने बकरियां दूली? क्या किया बोलो? उस वक्त माल यही जानवरों से होता था। कहा बेटी तुमने बकरियां दूली? कहा मां मैंने बकरियां दूली, दूध वाला आएगा उसको दे दिया जाएगा। मां बोली बेटा खर्चा बहुत है सर पे, ऐसा करो जितना दूध है उसमें पानी मिला दो उतना। क्या करो बोलो? पानी मिला दो उतना। बेटी बोली मां आप क्या कह रही हैं? दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, इसलिए पैसे पानी
पानी के नहीं, दूध के लिए जा रहे। 1 किलो दूध का 2 किलो बना के बेच दिया, जायज नहीं। कहा बेटी तू जायज न जायज देख रही है, तुम्हारी शादी कैसे होगी? तुम जवान हो गई हो, कौन रिश्ता करेगा? कहा हजरत उमर ने कहा ऐसा जायज नहीं। वो माँ कहने लगी मेरे लाल मेरी बेटी, ये बताओ हजरत उमर रात में देख थोड़ी रहे हैं। उस लड़की ने क्या जवाब दिया सुनो, रिश्ता ढूंढो तो कैसा? उस लड़की ने जवाब दिया हजरत उमर तो नहीं देख रहे, मगर जिस अल्लाह का हुक्म हजरत उमर ने सुनाया था, वो अल्लाह तो सब कुछ जानता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे कैसे बचेंगे माँ? हक है। वो तो सब कुछ जानता है। जब इतना कहा बेटी तू नहीं मिलाएगी तो तेरा जहेज कहां से आएगा, तेरी शादी कैसे आएगी? उस लड़की ने कहा मां हराम के पैसों से शादी करने से मैं बेहतर समझती हूं पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहो, मगर हराम के पैसों से शादी नहीं करूंगी। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। हजरत उमर ये सुन के चले गए, फजर की नमाज पढ़ी, बीबी को बुलाया, कहा जैसी तुम बहू चाह रही थी मिल गई। सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज देखने जा रही है पर्दा, देखने जा रही है पर्दे वाली लड़की है या नहीं? जो देखने जा रही है वही जूड़े से गुम्फे निकाले पड़ी है। वो क्या देखेगी पर्दा? भाभी जा रही है तो भाभी का लहंगा और बड़ा पूरा दोबरा सिलवाए फिर रही है। अब तो वो पर्दे वाली क्या देखेगी? उस तरह लेके जा रही है, मूड देंगी मूड। जरा सोचने की बात है। बीबी ने कहा कैसी बहू है? का ऐसे ऐसे मैंने सुना जो लड़की अकेले में तन्हाई में गलत कदम नहीं उठा सकती, मुझे पूरी उम्मीद है वो लड़की जो मरने के लिए तैयार है मगर गलत कदम ना उठाए, ऐसी लड़की घर की बहू बनने के काबिल है। बेशक सुभान अल्लाह। ये देखते थे, बेशक ये देखते थे। अब कहाँ ये चीज है? पहले ना, और अब तो अगर मौका मिलता किसी का भी रिश्ता कटवा डालता हो। जरा सी भांज किसी की बेटी का अगर अच्छा रिश्ता हो जाए ना, इस दौर में 1 साल 2 साल रिश्ता चलना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतने कीड़े घूम रहे हैं, इतने कीड़े पता नहीं कहां से पड़ जाए। पहले 10-10 साल रिश्ते हो जाते थे, बचपन में रिश्ते हो जाते, आखिर तक कोई भांजी मारने वाला ही नहीं था। और अब तो किसी औरत को पता चला फलाने की लड़की का अच्छा रिश्ता हुआ, इसके पेट में दर्द, सीधी गई वहां पहुंच गई पता लगाने, इधर देखा उधर देखा, बोली तुम कैसी हो, कितने बच्चे हैं? कहा 3 बच्चे। कितने बेटे? कितनी? 1 बेटी 2 बेटे। कितने बड़े? का होगा 22-23 साल का बेटा। अच्छा, रिश्ता हो गया कहीं? और सब कुछ मालूम है इसको, डिटेल निकाल के आई है पूरी, कहां से घेर के ला रही है। बोली रिश्ता हो गया? कहां हो गया? कहां? कहा उस जगह हुआ। कहा अच्छा उस लड़की के साथ हुआ है? कहां? कहा उसको दौरे पड़ते थे, वो तो ठीक हो गई। वैसे रिश्ता बड़ा अच्छा, कर लो, खाक कर लो, तूने रेड़ा मार दी थी। रिश्ता कटवाने के लिए इतना ही काफी है, दौरे पड़ते थे और फूंक फांक के चली गई, कह के चली गई। तौबा 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 तौबा, क्या हालात बन चुके, कैसे हालात। पहले जमाने के लोग ऐसे नहीं थे। अगर किसी की बेटी का रिश्ता होता था तो लड़के वाला उसके दुश्मन को ढूंढता था, ये बताओ इसकी लड़ाई किससे? तो जिससे लड़ाई होती थी, दुश्मनी होती थी, उसके घर जाके उसकी लड़की के बारे में पूछता था, मैं अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूं, बताओ वो कैसा। तो दुश्मन जो होता था ना, दुश्मन, वो ये कहता था सुनो जी मेरी उससे 1 साल से बोलचाल नहीं,
मैं उसको नहीं बोलता, वो मुझसे नहीं बोलता, मिल गया तो सर फाड़ दूंगा। मगर बात सच्ची ये है, बेटी में कोई कमी नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। दुश्मन की बोली होती थी, और आज सगा भैया अपनी बीबी के चक्कर में आकर के आंख दबा के कर लो ऐसे करके भाग गया। सगा भैया भतीजी के ताल, ऐसी भी बातें आई हैं। अब जो सगा भैया मोहल्ले वाले का डर लगा रहता, डर कि बेटी का रिश्ता हो गया, 1 साल तक चलना बड़ा बेचारा, बड़ी चारों तरफ से घेर घार के रिश्ते को रोके हुए। एक तो वैसे ही लालची इंसान रहे, कहेगा भी ये मुंह से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और नियत ये कि पूरा घर बांध के ले जाऊं। पहले दुश्मन भी किसी की बेटी के भांजी नहीं मारता था। ये कह दिया गया सुनो मेरी बोलचाल उससे नहीं है, मगर देखो लड़की में कोई कमी नहीं है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, और अगर मेरे मोहल्ले में आ गया सर फाड़ दूंगा उसका मैं। ये सब बातें थी, वो मर्द थे मर्द, और अब तो हिजड़ों वाला काम कर रहे हैं। पहले वो मर्द थे मर्द, सामने से लट से लड़ते थे, सामने से सीना सामने निकाल के आ जाते थे, और अब तो मुनाफिक है मुनाफिक आस्तीन का सांप बना पड़ा, कोई पता नहीं कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जो तुम्हारे यहाँ 2 टाइम चाय पी लिया, जो तुम्हारे गले में हाथ डाल लिया, इसका भी भरोसा नहीं अब। पहले अगर दोस्ती होती थी तो तुम्हें मालूम है, दिल और जिगर से दोस्ती होती थी। दोस्त की बहन को ऐसे भात देता था, ऐसे बिया शादी में जैसे सगी बहन के साथ, और वो दोस्त की बहन दोस्त को ऐसे समझती थी जैसे सगा भाई हो। और आज तो आप कहोगे माफ करना, थोड़े खुले जुमले बोल रहे हो, आज अगर ये दोस्ती कर रहा तो या तो उसकी बहन पे गलत नजर, या बीबी पे गलत नजर, या किसी और, इसको लालच है, चाहे माल का लालच हो, बहन बेटी का लालच हो, बीबी का लालच हो, कोई ना कोई लालच है। 100 अगर दोस्त हैं तो मुश्किल से 10 ऐसे निकलेंगे जिनके दिल में खालिस दोस्ती हो। बेशक सही बात है। अगर दोस्त बनो अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर, ये दोनों दोस्त हैं। इनकी दोस्ती, मुझे एक किताब है तारीखुम मिनल मदीनतिल मुनव्वरा, 22 जिल्दों में किताब है। जब मैं वहां गया तो मैंने उसमें एक वाकया, अगर इजाजत हो तो बता दूं। ये दोस्तों की मिसाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर भी सुबह मदीने में बाजार को निकल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दूसरे से मिले, चिपट गए, बोले क्या कर रहे हो, वो बातें करने लगे, बातें करके बोले चलो अबू बकर भाई चलो आज मछली खरीदते। हजरत उमर क्या बोले, आज मछली खरीदते हैं। जब इतना कहा, क्योंकि मछली उस वक्त बहुत अहम थी, तुम्हें उसकी अहमियत मालूम है, हर हफ्ते में 1-2 मरतबा खा लेते हो, बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी। हजरत अबू बकर ने कहा चलो मछली खरीदते। उमर बोले भाई जेब में इतने पैसे नहीं है जो एक मछली खरीद सके। हजरत उमर ने पीठ पे हाथ रखा, बोले परेशान क्यों होते हैं, रास्ता में निकालता हूं। बोले क्या, बोले चलो दोनों मिलके एक मछली खरीद लो, काट के आधी तुम ले जाइयो आधी मैं ले जाऊंगा, तुम भी मछली से मैं भी मछली से खाते हैं। कहा ठीक है। दोनों दोस्तों ने मछली खरीद ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने काट के आधी हजरत उमर को, आधी अपनी कंडिया में रख ली और घर को चले गए। बड़े खुश, आज तो शाम को मछली से ही रहेगी, बड़े खुश। एक नायाब चीज उस दौर में, मछली से खाएंगे। अल्लाह, उस किताब में लिखा है पास पास में हजरत अबू बकर और उमर का घर नहीं था। आज के मैप के एतबार से 2.5 किलोमीटर का घर का फासला था। कितना बोलो, 2.5 किलोमीटर। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ, बीबी को दे गए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी, इन्होंने भी। और अरब का ये कल्चर था, जो आज 8-9 बजते हैं ना, वो चाश्त का वक्त होता था। किसका वक्त, चाश्त का होता। उस वक्त
कुछ रोटी सालन जो भी होता था वो खा लिया करते थे, फिर दोपहर में खाना नहीं खाया करते थे, शाम को खाना खाया करते थे। वो लोग बहुत ताकतवर थे, ऐसे ही खाते थे। हमारी तुम्हारी तरह नहीं, बकरियों की तरह मुंह चला रहा, बकरियों की तरह मुंह चला रहा, पेट कर लिए मोटे मोटे। तो और शाम को सो रहा तो कभी उल्टा तो कभी सीधा, पेट लेटने नहीं दे रहा। और मुंह बाज का मुंह तो इतना बुरा हो गया, वो रख लेगा इतना गुटखा घोल के, इतना गुटखा कई पुड़ियों उसमें मिलाएगा, एक वो मिलाएगा जहर इतना बड़ा फाड़ के वो मिलाएगा, और मिला के फूकेगा उसको, दमोरे आप फूक के मुंह में भर के, अब चुटकी मार के पूरा मुंह में भर लेगा। आपको क्या बोरा अब मुंह नहीं फैल लिया उसका, धुएं निकाल लिया, धुएं मुंह को कुलिया बना है पड़ा, बाद में हलो बात भी कर रहा तो बस इतना गंदा लगता है, इतनी बास आती है मुंह से। मुंह को क्या बना के रख दिया? इस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लो, कलमा पढ़ो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अच्छे लोगों का जिक्र कर, मीठी मीठी बातें करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों काम से चले गए, बीवियों से कह दिया शाम को खाना खाया जाएगा। बीबी भी काम करती रही कि दोपहर से मछली बना लेंगे, आधे घंटे में 1 घंटे में मछली बन जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी बना रही है, हजरत उमर की बीबी इधर बना रही है। हजरत उमर की बीबी का नाम हजरत आतिका था। क्या नाम था बोलो? आतिका। अब उन्होंने मछली को धोया, धोने के बाद जब चूल्हे पे चढ़ाया, घंटों हो गए, मछली गर्म तक नहीं हुई। चक्कर में पड़ गई, क्या मामला? शौहर आते होंगे, वो भी हजरत उमर जैसे शौहर आते होंगे, मछली बन नहीं रही है। उन्होंने खूब तेल गरम किया, खूब तेल गरम करके चलो तल लेती हूँ, उसी में मछली को छोड़ दिया, मछली फिर भी गरम नहीं हुई। अब तो चक्कर में पड़ गई, या अल्लाह इस मछली को हो क्या गया, न पक रही है न गरम होने का नाम ले रही है। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी परेशान। शाम हो गई, दोनों ने सब्जी अलग अलग बना के रख ली, मछली बनी नहीं, क्या करें? शाम हो गई, हजरत उमर आए, हाथ धोए, बीबी से कहने लगे खाना लगाओ। शौक था कि मछली खाएंगे, ठीक है लगाती हूं खाना। दस्तरखान लगाया, खाना लगाया, तो सब्जी आ रही है, देख रहा है मछली नहीं आ रही है, मछली कहां गई? मछली किधर है? बोली खाइए सरताज। हजरत उमर बोले खाऊं कहां से, मछली लेके आओ। कहा मछली लाओ, उसी से खाना है। बोली सरताज मामला कुछ अलग है। कहा क्या अलग है? कहा मैंने तो बहुत पकाया, दोपहर से पका रही हूं, मगर अभी तक वो गर्म तक नहीं हुई है। बोले हैं कौन सी ऐसी मछली जो गर्म नहीं हुई है? ये ना कहो कि तुमने पकाया नहीं। कहा मेरे सरताज सही कह रही हूं, मैं पका दे थक गई, मगर गर्म तक नहीं हुई। हजरत उमर ने कहा लाओ मुझे दो। उन्होंने भी तेल गरम किया, घंटों पकाते रहे, जलाते रहे, मगर मछली गरम होने का नाम नहीं लेती, पकना तो अलग। अब परेशान हो गए, कसम खा लिए। बोले कसम है उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इस मछली का मामला सुलझ नहीं जाएगा। यह है क्या? हजरत उमर दिन भर के भूखे, इधर कसम खा ली, अब परेशान क्या करें? मछली कंडिया में रखी, रखने के बाद चले। बीबी बोली कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने दोस्त के पास। कैसी दोस्ती है? मैं अपने दोस्त अपने भाई अबू बकर के पास जा रहा हूँ, अगर उसकी पक गई होगी तो उसी से खा लूंगा, ये मछली का मामला हल करके, वरना फिर उन्हीं से हल करूंगा। चलते चले जा रहे हैं, उस वक्त अंधेरी रात, अब तो घर घर लाइटें हैं, इतनी बिजली, उस वक्त ना लाइट ना बिजली, कुछ भी नहीं, घर में डब्बी चराग जलते थे, इधर पेड़ उधर झाड़ी झक्काड़, कितना अंधेरा होगा। चलते चले जा रहे हैं, अंधेरे में चलते चले जा रहे हैं, काफी दूर पहुंचे तो देखा उधर से भी कोई आ रहा। इन्होंने पहचान लिया ये चाल तो अबू बकर सिद्दीक की है। सलाम करते अस्सलामु अलैका या अबा बकर, या अबा बकर सिद्दीक अस्सलामु अलैका। जब इतना कहा उन्होंने भी जवाब दिया, अल्लाह
अल्लाह दोनों भाई, हजरत अबू बकर के हाथ में कंडिया थी। वो बोले भाई तुम तो खाना खा करके आए होगे। हजरत उमर ने पूछा खाना खा के आए होगे? कहा हाँ हाँ खा करके आया हूँ। तो फिर कहा काय से खा करके आए हो, मछली का क्या हुआ? तो उन्होंने भी अपनी कंडिया आगे बढ़ा दी, बोले ये रखी है। बोले ओ लग रहा तुम्हारी भी पकी नहीं। कहा मछली तुम्हारी भी नहीं वाली? कहा हाँ भाई पता नहीं, पकाते पकाते थक गए, मैंने भी पकाया मगर मछली बनी नहीं। हजरत उमर बोले मैंने भी खूब बनाया। बोले अब क्या करें? बोले भाई मुझे बड़ी भूख लग रही है और मैंने तो कसम खा ली, मछली का मसला हल करो। दोनों दोस्त कहने लगे चलो नबी की चौखट पर चलो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक बोले भाई रात हो रही है, इतनी रात, आका आराम फरमा रहे होगे, तकलीफ दोगे? कहा नहीं तकलीफ नहीं देंगे। अगर आका जाग रहे होंगे तो मसला हल कर लेंगे, सो रहे होंगे तो आका की चौखट पे सो जाएंगे। उससे अच्छी चौखट कोई है ही नहीं। सब कुछ वहीं से मिला, जो कुछ मिलता है हमें नबी की चौखट से मिलता है। आला हजरत ने कलम उठाया और इसी को लिखा, ला वरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। आला हजरत लिखते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अब दोनों दोस्त चले, अल्लाह ने देखा, अल्लाह को इल्म है इस चीज का, क्या दोनों दोस्त जा रहे हैं। मेरे नबी आराम फरमा रहे थे। तो दोस्तों आपको ये बयान सुनकर कैसा महसूस हुआ आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये बयान बेहतर और अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।